ओशो कहते हैं अपनी बंदी को साफ साफ कह दो कि जितना है उतना ही है। अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ ना, मेरी मर्जी है, मैं 10,000 ही कमाऊंगा, मैं लाख रुपए नहीं कमाऊंगा। लेकिन अगर मेरे मन में आएगा ना कि 6 महीने बाद साला 2 लाख रुपए कमाना, मैं कमा के रहूंगा। लेकिन वो सिचुएशन मेरे ऊपर पुट मत कर, मुझे मत बोल कि तू पैसे कमा, मेरी मम्मी नहीं मानेगी, मेरे पापा नहीं मानेंगे। अरे मैंने ठेका नहीं लिया उनको मनाने का। आई लव यू, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुद को भूल जाऊं, मैं अपनी गांड दे दूं। कल को पता लगे कि साला 800 रुपए की दिहाड़ी करने गया और उधर एक ईंट मेरे सिर पे बच गई और मैं मर गया, तू तो किसी और से ही शादी कर लेगी। ओशो कहता है लड़की के पीछे लड़ाई मत करो, एक एग्जाम्पल से समझो कि तुम्हारी बंदी किसी लड़के के साथ बात कर रही है और वो लड़का फ्लर्ट कर रहा है चैट पे। तुमने जब वो चैट पढ़ी, तुम्हें गुस्सा आ गया कि उसने मेरी बंदी के साथ फ्लर्ट कैसे किया और तुम मारने निकल गए। अगर तुम थोड़ी सी भी समझदारी से सोचो तो सबसे पहली बात तो जब वो फ्लर्ट कर रहा है तुम्हारी बंदी को, तभी उसको पॉइंट आउट कर देना चाहिए कि भाई ऐसी बातें मत कर, या इग्नोर कर देना चाहिए या ब्लॉक कर देना चाहिए। चलो एक अच्छा सिनेरियो भी पकड़ लेते हैं कि जब तुम्हारी बंदी ने उसके साथ बात करी, उस बंदे ने फ्लर्ट करा, उसके बाद तुम्हारी बंदी ने आके तुम्हें खुद बताया। ये तो और भी गलत बात है कि वो तुम्हें आके बता रही है लेकिन उसने उसको पॉइंट आउट नहीं करा। कभी भी जाके लड़ना मत, चीज़ों को एनालाइज करो, समझो कौन कहाँ गलत है। ओशो कहते मुझे समझ में नहीं आता ये मर्दों को बदनाम क्यों कर दिया गया कि इनमें तो ईगो बहुत होती है। मेल ईगो, कहते मेल ईगो कुछ नहीं है, कहते फीमेल ईगो। फीमेल एक ऐसी होती है कि अगर तुमने उसकी बेइज्जती कर दी ना तो वो याद रखेगी जिंदगी भर। और अगर गलती से तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हारी उसके साथ दोस्ती हो गया, वो सब कुछ भूल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। उसने खंजर रखा हुआ है, अगर मौका मिल गया तो मार देगी। इसका मतलब क्या समझाता हूँ, मान लो लेडीज किसी के घर पे गई तो सामने वाली लेडीज ने उसको चाय पिलाई, कम शक्कर वाली, कम दूध वाली, तो वो याद रखेगी। अगली बार जब वो दूसरी लेडी उसके घर पे जाएगी तब वो भी ऐसी कमाल की चाय पिलाएगी कि वो भी याद रखेगी। इसलिए कहते हैं कि कभी ये मत सोचना कि लड़की भूल गई है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 नहीं, उसको मौका मिल गया ना, वो रिवेंज ज़रूर लेगी। तुम्हारी मेल ईगो कुछ नहीं है, फीमेल ईगो, फीमेल ईगो। ओशो ने ट्रिक बता दिया कि जिसके साथ तुम प्यार करते हो, जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में, वो किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है, किसी और के साथ बिस्तर साझा कर सकता है, किसी और के साथ सो सकता है या नहीं, इसकी ट्रिक पता चल चुकी है। तुम सोचते होगे कि इसका तो पता चल ही नहीं सकता, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ये तो उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। ओशो कहते हैं चुप हो जाओ, मुझे सब पता, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम मेरे गुरु नहीं हो, सुन लो मेरी बात। ओशो ये कहते हैं कि पता कैसे करना, पहले ये समझो कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग वो होते हैं जो किसी के साथ रिलेशनशिप में आके, किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करके भी किसी के साथ संबंध बना सकते हैं। वो बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं या फिर उनको अपना मज़ा इतना प्यारा होता है कि चीटर ही होते हैं एक नंबर के। दूसरे वो लोग होते हैं जो किसी के साथ रिलेशनशिप में होकर किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना ही नहीं सकते। वो अगर बना भी लेंगे ना, उनको भीतर से खुशी नहीं महसूस होगी, उन्हें गिल्ट होगा, उन्हें बुरा लगेगा, उन्हें मज़ा आ ही नहीं सकता। ये अंदरूनी चीज़ है, होती नहीं, कुछ मर्दों में भी होती है। हो सकता है तुम में भी ये चीज़ हो कि अगर तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना ही नहीं सकते, तुम्हें गिल्ट होगा, तुम्हें बुरा लगेगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। समझो, ऐसी लड़की ढूंढनी है तुमने बस।